हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियर टेक एकेडमी में। ठीक है, हम लोग ने चैप्टर नंबर 6 पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहले कि व्हाट इज़ ईमेल। ठीक है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। फुल नेम ऑफ ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसे लोग ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। यह एक प्रकार का डिजिटल मैसेज होता है जिसे एक यूज़र दूसरे यूज़र के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करता है। एक ईमेल में टेक्स्ट, फाइल, इमेज या कोई भी अटैचमेंट हो सकता है जिसे नेटवर्क के माध्यम से किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को भेजा जा सकता है। पहला ईमेल 1971 में रे टॉमिल्सन द्वारा ARPANET को भेजा गया था। ठीक है, तो ईमेल मतलब क्या है बच्चों? किसी को भी कोई भी डेटा भेजना, किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू। चाहे वो आप क्या क्या भेज सकते हैं, टेक्स्ट हो, फाइल हो, इमेज हो या कोई अटैचमेंट हो। ठीक है, तो सबसे पहला मेल किसने भेजा था? रे टॉमिल्सन ने 1971 में ARPANET को। ठीक है, ईमेल एड्रेस क्या होता है? ईमेल का यूज़ करने के लिए यूज़र के पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। एक ईमेल में 2 पार्ट होते हैं जिनको @ से अलग किया जाता है। ठीक है, इसमें पहला पार्ट यूज़र नेम तथा दूसरा पार्ट डोमेन नेम होता है, जैसे कि cta_document@gmail.com। तो ये जो आपका ये वाला पार्ट है ना, ये डोमेन पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये यूज़र वाला है। ठीक है, यूज़र नेम है। ठीक है बच्चों, आइए, इसमें यूज़र नेम अधिकतम 64 कैरेक्टर का हो सकता है और डोमेन नेम अधिकतम 254 कैरेक्टर का। ठीक है, तो यूज़र नेम जो आप बनाते हैं वो कितना 64 कैरेक्टर तक हो सकता है, और जो डोमेन नेम मिलता है वो 254 कैरेक्टर तक। ठीक है, पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। टू, किसको भेजना है? CC कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, डेट एंड टाइम स्टैम्प, बॉडी, सब्जेक्ट, सिग्नेचर, अटैचमेंट। ठीक है, इसमें मेन रिसिपिएंट, इसमें वो जिसको आप भेजना चाहते हैं पर मेन रिसिपिएंट नहीं है। इसमें वो जिसको आप भेजना चाहते हैं मेन रिसिपिएंट नहीं है पर किसी को पता भी ना चले कि इनके पास गया है। ये डेट एंड टाइम लग जाएगा। अगला ये है कि यहाँ पे आप मेन चीज़ क्या लिखना चाहते हैं। यहाँ पे उसका सब्जेक्ट का हेडलाइन क्या है, अपना सिग्नेचर करिए, और कोई फाइल अटैच है तो उसको लगाइए। ठीक है, पॉपुलर ईमेल क्लाइंट। कुछ पॉपुलर ईमेल क्लाइंट के नाम है: मोजिला थंडरबर्ड, MS आउटलुक, ओपेरा ईमेल क्लाइंट, पेगासस मेल, आउटलुक, मेलबर्ड और ड्रीम मेल। ठीक है, इसमें आप जीमेल भी लिख सकते हैं। ठीक, सबसे पॉपुलर तो आपका जीमेल है। ठीक है, सबसे पॉपुलर क्या है हमारा? जीमेल है। ठीक है, आइए, ईमेल सर्विस। ईमेल सर्विस मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होता है एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है, एक होता है आपका एप्लीकेशन बेस्ड, एक होता है वेब बेस्ड। ठीक है, हाउ ईमेल वर्क्स। एप्लीकेशन बेस्ड जैसे मोबाइल में एप्लीकेशन है, वेब मतलब वेबसाइट से खोलना। हाउ ईमेल वर्क। ईमेल क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल पर काम करता है। SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ क्लाइंट से सर्वर और एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ईमेल। SMTP का मतलब क्या होता है बच्चों? आप लोग को बताए थे। SMTP का मतलब होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सेंडर के पास रहता है। किसके पास रहता है? ये सेंडर के पास। ठीक है, क्लाइंट से सर्वर, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ईमेल सेंड करने के लिए किया जाता है। SMTP पोर्ट नंबर 25 पर काम करता है। ठीक है, POP3 प्रोटोकॉल यूज़ क्लाइंट द्वारा एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल है। POP रिसीवर के पास होता है, इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, मेल तक पहुंचने के लिए किया जाता है। यह पोर्ट
ठीक है। POP 110 पे काम करता है, SMTP 25 पर। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP क्लाइंट द्वारा वेब बेस्ड ईमेल के लिए सर्वर से मेल रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। IMAP पोर्ट नंबर 143 पे काम करता है, ठीक है। यूजिंग ईमेल, ईमेल सुविधा का यूज़ करने के लिए आपके पास ईमेल अकाउंट होना आवश्यक है, ठीक है। देखिए, अब रिसीवर हो चाहे सेंडर हो, दोनों के पास क्या होना चाहिए, दोनों के पास ईमेल अकाउंट होना चाहिए। ईमेल अकाउंट बनाने के लिए आप किसी भी फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाकर अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। गूगल, याहू, हॉटमेल जैसे विभिन्न ईमेल सर्विस प्रोवाइडर फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल अकाउंट की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर पर जा सकते हैं। देखिए, जीमेल आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, गूगल का है, याहू का है, हॉटमेल, ठीक है, रेडिफ है, आउटलुक है, ये सब आपके ईमेल प्रोवाइडर है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके ईमेल अकाउंट खोल सकते हैं और सेंडर और रिसीवर दोनों के पास ईमेल अकाउंट होना चाहिए। ओपनिंग ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट खोलने के लिए ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाकर क्रिएट अकाउंट ऑप्शन को सिलेक्ट करें, फिर साइन अप पेज पर पूछी गई इन्फॉर्मेशन को भरें और साथ में ईमेल आईडी चूज़ करें। ईमेल आईडी को सिलेक्ट करते टाइम हमेशा एक ऐसी आईडी रखें जिसकी लेंथ कम हो और वह एक मीनिंगफुल आईडी हो, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने ईमेल आईडी बनाई, अब वो किसी की ईमेल आईडी ऑलरेडी है, तो वो आपको सजेशन देगा कि दिस ईमेल आईडी हैज़ बीन टेकन बाई, ठीक है, या टेकन बाई नहीं कहेगा दिस ईमेल आईडी हैज़ बीन टेकन। तो आपको वो सजेशन देगा कि आप कौन कौन सी ईमेल आईडी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप उसमें से एक ईमेल आईडी चुन सकते हैं या कोई नया आप क्रिएट कर सकते हैं। अगला है मेल बॉक्स, इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स। इनबॉक्स के द्वारा रिसीव की जाने वाली सभी ईमेल आपको इनबॉक्स में स्टोर होती है। इनबॉक्स, अच्छा, इनबॉक्स क्या होता है, मेन बॉक्स होता है जिसमें सारी रिसीव की जाने वाली ईमेल आती है, ठीक है, मेन बॉक्स। इनबॉक्स से डिलीट की जाने वाली ईमेल बिन ऑब्लिक थ्रैश बॉक्स में चली जाती है और थ्रैश बॉक्स में भेजी गई ईमेल को वापस इनबॉक्स में भेजा जा सकता है, ठीक है। मतलब जैसे रिसाइकल बिन पे आप लोग काम करते हैं ना, कंप्यूटर से कुछ डिलीट किया, रिसाइकल बिन में चला गया, फिर उसको रिसाइकल बिन से फिर वापस कंप्यूटर में, तो इसी तरह इनबॉक्स से होता है। इनबॉक्स से भेजेंगे तो थ्रैश बॉक्स में चला जाएगा और फिर थ्रैश बॉक्स से वापस इनबॉक्स में आ जाएगा। पर थ्रैश बॉक्स में अगर है तो 30 दिन बाद वो अपने आप क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, फिर वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। थ्रैश बॉक्स में है तो वो डिलीट हो जाएगा, फिर आपको वो नहीं मिलेगा। अब इनबॉक्स हो गया। अब अगला आउटबॉक्स, ये क्या है, आउटबॉक्स में आपके द्वारा भेजी गई ईमेल तब तक स्टोर रहती है जब तक वो रिसीवर के इनबॉक्स तक नहीं पहुंचती, ठीक है। ये ज़रूरी है कि आपने मेल भेज दिया और अभी रिसीवर के इनबॉक्स तक नहीं पहुंचा है तो वो किस में रहेगा, आपके आउटबॉक्स में। रिसीवर तक पहुंचने के बाद वह ईमेल आपके आउटबॉक्स से डायरेक्ट जब रिसीवर के पास पहुंच जाएगी तो वो आउटबॉक्स से सेंड बॉक्स में चली जाएगी, जहां से आप अपने द्वारा भेजी गई ईमेल को देख सकते हैं, ठीक है। तो जब तक रिसीवर रिसीव नहीं किया है तो वो आउटबॉक्स में है और जैसे ही रिसीवर ने रिसीव कर लिया तो वो किस में चली जाएगी आपकी, वो चली जाएगी फिर सेंट बॉक्स में, ठीक है। क्रिएटिंग एंड सेंडिंग ईमेल, ईमेल लिखने के लिए कंपोज ऑप्शन, ठीक है। आप जब मेल ओपन करते हैं, आइए एक लोग करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ईमेल आईडी यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो जब ईमेल में जाएंगे ना बच्चों, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कंपोज मेल का। किसका आएगा, कंपोज मेल का। ठीक है, ये ओपन हो रहा है। कंपोज मेल में जाने के बाद, ठीक है, कंपोज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होती है जहां पर आप ईमेल मैसेज और उससे कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं। जैसे टू किसको भेजना है, CC BCC वो लिख देंगे, सब्जेक्ट और ये मेन बॉडी, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पे आप फाइल अटैच कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, और ये डिलीट भी कर सकते हैं।
यहाँ से क्लिक करेंगे तो सेंड हो जाएगा। ठीक, वो तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है, बाकी चीज़ें यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे कंपोज है। ठीक है, यहाँ से आप भेज सकते हैं। कंपोज में जाइए, क्लिक करिए। ठीक, ऐसा इंटरफेस ओपन हो गया। यहाँ पे लिखिए ये और पूरी डिटेल लिख के आप इसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए टू ऑप्शन में रिसीवर का ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। यदि एक से अधिक लोगों को ईमेल भेजना है तो उन सभी के ईमेल को एड्रेस में लिखिए कॉमा करके। कॉन्टैक्ट लिस्ट का यूज़ करके भी रिसीवर के ईमेल एड्रेस सेलेक्ट किया जा सकता है। एक बार में अधिकतम 500 लोगों को ईमेल भेजा जा सकता है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, टू में ही कॉमा करके सबका एड्रेस लिख सकते हैं जितने लोगों को, पर मैक्सिमम कितना, 500 लोगों को ही आप ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, अगला है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी में लिखे गए ईमेल एड्रेस के सभी रिसीवर, अच्छा कार्बन कॉपी में जिसका ईमेल लिखेंगे उसको सभी रिसीवर देख सकते हैं या ईमेल मैसेज किस किस को भेजा गया है। ठीक है, आप जैसे किसी को भेज दिए, अब किसी का नाम कार्बन कॉपी में लिख दिए तो कार्बन कॉपी में किसको भेजे हैं ये भी सबको पता रहेगा। ठीक है, रिसीवर को भी। अगला है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में लिखे गए ईमेल एड्रेस के सभी रिसीवर यह नहीं देख सकते हैं कि यह ईमेल भेजा किसको गया। ठीक है, जैसे कार्बन कॉपी में रिसीवर देख सकता था, पर ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रिसीवर नहीं देख सकता, इसीलिए इसका नाम क्या है बच्चों, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सब्जेक्ट में ईमेल मैसेज का सब्जेक्ट लिख दीजिए। बॉडी में ईमेल मैसेज का वह पार्ट जहाँ पे ओरिजिनल मैसेज लिखा जाना। ठीक है, मेन मैसेज जो है वो लिख दीजिए बॉडी में। ठीक है, अब रिप्लाइंग टू एन ईमेल। अब आपके पास कोई ईमेल आ गया है और आपको उसको क्या करना है, रिप्लाई करना है। तो कैसे रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई ऑप्शन किसी भी रिसीव ईमेल मैसेज का आंसर देने के लिए किया जाता है। जब आप किसी ईमेल मैसेज को इनबॉक्स में ओपन करते हैं तो आपको रिप्लाई का ऑप्शन दिखाई देता है। रिप्लाई ऑप्शन को दो तरीके से यूज़ किया जाता है, रिप्लाई और रिप्लाई टू ऑल। यदि आप सिर्फ सेंडर को आंसर देना चाहते हैं तो रिप्लाई ऑप्शन पर करें। यदि आप सीसी और बीसीसी में लिखे ईमेल एड्रेस पर रिप्लाई भेजना चाहते हैं तो रिप्लाई टू ऑल ऑप्शन पर। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको जिसने मेल भेजा आप उसको रिप्लाई सिर्फ कर रहे हैं तो आप किस पे जाएंगे, रिप्लाई पे। ठीक, और अगर आपको सबको भेजना है, मतलब रिसीवर को भी, सीसी को भी, बीसीसी को भी, तो आप क्या करेंगे, रिप्लाई टू ऑल पे। ठीक है, सिर्फ उसको भेजना है जिसने आपको मैसेज भेजा है, सेंडर को, तो रिप्लाई पे। और अगर आपको सबको भेजना है, सीसी बीसीसी सबको, तो आप किस पे चले जाएंगे, रिप्लाई टू ऑल पे। जैसे आप रिप्लाई टू ऑल करेंगे वो अपने आप सबको रिप्लाई चली जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया रिप्लाई। अगला एक ऑप्शन होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है वही मैसेज किसी दूसरे को भेज देना। जब आपको अपने इनबॉक्स में रिसीव्ड ईमेल को किसी और के पास भेजना हो तब फॉरवर्ड ईमेल ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, वही मेल किसी और को, रिप्लाई का मतलब होता है उसका रिजल्ट देना, आंसर देना, पर वही मेल किसी को भेजना है तो आप किस पे चले जाएंगे, फॉरवर्ड पे। ठीक है, अगला है आपका सर्चिंग ईमेल। सर्च मतलब होता है ढूंढना। जब इनबॉक्स में ईमेल की संख्या बढ़ जाती है तब ईमेल को सर्च करने के लिए ईमेल ऑप्शन का यूज़ करते हैं, सर्च ईमेल ऑप्शन का। सर्च ऑप्शन इनबॉक्स में टॉप पे होता है जहां पर आप ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम, ईमेल सब्जेक्ट और ईमेल डेट के अनुसार ईमेल को सर्च कर सकते। जैसे मान लीजिए आपके इनबॉक्स में नाइलेट का मैसेज आया पर वो इतना नीचे चला गया है, उसके अलावा और भी मैसेज आ गए हैं, तो आप वहाँ पे सिर्फ सर्च बॉक्स में नाइलेट भी लिख देंगे तो नाइलेट जिस जिस मैसेज में आपने लिखा होगा या जिस जिस मैसेज में नाइलेट लिखा होगा अपने से, वो सारे मैसेज एक साथ आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला है अटैचिंग फाइल्स विथ ईमेल। अटैचमेंट ईमेल के साथ भेजी जाने वाली फ़ाइल होती है। जीमेल और याहू मेल में आप 25 MB साइज़ की फ़ाइल भेज सकते हैं। अटैचमेंट में ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, जिप कोई भी फाइल भेजी जा सकती है और ऐसी फाइल जिसमें वायरस होने की संभावना हो सकती है वह फाइल ईमेल अटैचमेंट से नहीं भेजी जा सकती। ठीक है, जैसे जिसमें वायरस होगा या संभावना है तो वो ईमेल से नहीं भेजी जा सकती, पर उसके अलावा कोई भी फाइल 25 MB से 25 MB तक
आप अपने गूगल मेल से या फिर याहू से भेज सकते हैं। ठीक है, सिर्फ फाइल अटैचमेंट पे जाना है, क्लिक करना है, लोकेशन पे जाएंगे, फाइल को अटैच करेंगे और सेंड कर देंगे। ईमेल सिग्नेचर, सिग्नेचर प्रत्येक ईमेल के एंड में जुड़ा होता है, जिसमें सिग्नेचर के पार्ट में ईमेल भेजने वाले की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे पर्सन का नाम, कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो, वेबसाइट एड्रेस एक्सेट्रा। ईमेल में सिग्नेचर को ऐड करने के लिए सबसे पहले ईमेल अकाउंट ओपन करेंगे, फिर सेटिंग में जाएंगे और सी ऑल सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर क्रिएट न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप उसमें क्या लिखा होगा, पर्सन का नाम, कंपनी का नाम या कंपनी का लोगो, वेबसाइट एड्रेस। ईमेल में सिग्नेचर को ऐड करने के लिए सबसे पहले ईमेल अकाउंट ओपन करेंगे, फिर सेटिंग में जाएंगे और सी ऑल सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर न्यू ऑप्शन क्रिएट करेंगे और फिर न्यू ऑप्शन जब क्रिएट करेंगे तो उसका नाम दे देंगे न्यू सिग्नेचर या सिग्नेचर नेम क्रिएट करेंगे। उसके बाद सेव ऑप्शन से उसको सेव कर लेंगे, क्लिक करके सिग्नेचर को सेव कर लीजिए। उसके बाद जब चाहें तब सिग्नेचर को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये ऑप्शन रहता नहीं है, ये हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, खुद क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रिएट करके इसको हम क्लिक कर लेंगे और सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, सोशल नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम लोग क्या शुरू करेंगे, सोशल नेटवर्किंग क्या होता है और ई कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, आज आप लोग को ईमेल पूरा पढ़ा दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। किसी को कहीं भी दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।